मेरे हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत बढ़ावा दे सकता है इस कॉम्पिटिटिव और मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ज़्यादा कास्टिस्ट है। और मतलब लाइब्रेरी, हाँ, वो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सकती है जो आपको और रिसोर्सेज चाहिए एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब मैं स्कूल में था मैं 8 साल तक सिर्फ सर्वाइव कर रहा था, बट लाइब्रेरी आने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। मैंने अपना मास्टर्स भी किया लिटरेचर में, मैंने यूजीसी नेट भी किया, और आगे प्लानिंग में हूँ कि मैं पीएचडी भी करूँ। पर लाइब्रेरी से लेवल प्लेइंग फील्ड होना या उसको प्रमोट करना, मुझे लगता है कि लाइब्रेरी की समझ को कम कर सकता है। हमारी लाइब्रेरी में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और उसके थ्रू हम कॉलेज का हक प्रोग्राम एक चलाते हैं। उस प्रोग्राम में ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं है कि फॉर्म कैसे फिल होगा या हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बट उस प्रोग्राम के ज़रिए हम रेजिस्टेंस की कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। वहाँ प्रोफेसर्स आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, और वो ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि कैसे हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर्स भी कास्टिस्ट हो गए हैं वहाँ पर। वो इतना लोगों को बाहर रखने का, इतना ऑप्रेस करने का एक ढांचा बन चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारे ही 2 यूथ लीडर्स, जब उन्होंने अपना 12th क्लियर किया और वो 8-9 साल से लाइब्रेरी का हिस्सा थे, और उनके पास लिटरेचर की ताकत, क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत बहुत ज़्यादा थी, बट इस कॉलेज स्ट्रक्चर ने उन्हें कॉलेज से बाहर रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि 2 को एडमिशन मिला, शाउट आउट टू अम्बेडकर, रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मिल पाया, और क्योंकि ये तो बाहर करना चाहते थे सब। और एक को नहीं मिला, पर फिर भी नहीं मिला उसको एडमिशन। और हमने ये महसूस किया कि वो वक्त है हमारे लिए अपनी ताकत को बनाने का, खुद को ऑर्गेनाइज करने का, इस स्ट्रगल में जो चल रहा है, जो ये कास्ट स्ट्रगल चल रहा है। और मुझे लगता है कि लाइब्रेरी एक जगह देता है कि आप रेजिस्ट कर सकते हैं हर तरीके के अन्याय को। और लाइब्रेरी एक ऐसे स्पेसेस हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करके क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए। अब हमारे 2 मेंबर्स जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, वो बैठे नहीं, कॉलेज के चक्कर काटते रहे, और उन्होंने ये माना नहीं कि हम डिज़र्व नहीं करते एजुकेशन। वो कॉलेज पहुँचे और कॉलेज में हैं, और मुझे लगता है कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कॉलेज में। Thank you, Sumit, for highlighting that libraries not just only promote the joy of reading, but also they provide a platform for resistance to leveling opportunities for all. Libraries are undeniably vital in today's socio-political landscape. Today's discussion has eliminated the pivotal role grassroots libraries play in shaping equitable, inclusive, and transformative communities. However, we have also heard today that the work of sustaining such spaces is fraught with challenges, inadequate resources, systematic neglect, and the resistance that these spaces face simply because they are anti-caste and aim to empower historically excluded, marginalized communities. Therefore, there is much more that the public library system can take from our framework of free, anti-caste, feminist, and non-exclusionary libraries. And People's National for Library Policy is not just important, it's very urgent, as PNLP aims to institutionalize the principle of free access, ensuring that libraries are not bound by exclusionary finance models. At the very same time, they embed anti-caste and feminist frameworks into the very fabric of library infrastructure and programming, making inclusivity a standard, not an exception. And also that all these libraries under PNLP should be autonomous because they are public good, and they recognize libraries as essential public goods that must be resourced, protected, and expanded. Through the National's People Library Policy, we can shift the Indian public library landscape so that it becomes relevant not just to few but to all. Thank you so much, everybody, for joining us today. We have will sorry, yeah. So we can take 2 questions, 3 questions. सुमित जी, मैं के महेश हूँ और सेक्रेटरी हूँ SC ST OBC माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का दिल्ली सरकार में। तो क्या हुआ, ये बड़ा ज़रूरी बताने के लिए मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जितनी स्कॉलरशिप, एक हमने फॉरेन स्कॉलरशिप हमारे सरकार ने, इंटेंशन सरकार की अच्छी, ऐसा नहीं है कि हम कोई मनुवादी का वो है, इंटेंशंस अच्छी है पॉलिसीज़ की कि हम फॉरेन स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को हायर लेवल में MA और PhD बाहर पढ़ने के लिए। 5 साल में 8 एप्लीकेशन आई, 3 सक्सेस हुए, बाकी रिजेक्टेड। क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन प्लान नहीं है। पब्लिक पॉलिसीज 50% कम्युनिकेशन।
स्कॉलरशिप्स में भी बहुत सारे हमारे पास नहीं एप्लीकेंट्स आते हैं। तो ये आपने अच्छा बताया कि पब्लिक लाइब्रेरी में जो स्पेस है, तो उसको मैं मल्टी फंक्शनैलिटी की बात कह रहा था कि जैसे एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट्स है जो अफ्रीका में स्टार्ट हुआ, एमपी साहब ने कहा, उसमें ये भी आप एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं हमारे उसको डाल दीजिए, जितने भी जो हमारे सर्कुलर्स आते हैं उसको डाल दीजिए, उससे और आपस में डिस्कशन करके एक अपने नोडल ऑफिसर बना लीजिए कि जो अप्लाई करेगा रिजेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसको हम लिंक करना चाहते हैं आपके पब्लिक लाइब्रेरी से, तो कैसे करें, आप कैसे मदद करेंगे हमारा? धन्यवाद। मतलब मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं, बट एक चीज़ जो आपने बोली उसमें मैं जोड़ूंगा, अगर इंटेंशन अच्छा होता तो हाँ स्कॉलरशिप लोग ले लेते। और दूसरी चीज़ है कि आप स्कॉलरशिप अगर हायर एजुकेशन की बात करें, बट लोगों को स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है, तो वो हायर एजुकेशन में जब जाएंगे, जब वो पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल से उन्हें निकाला ना जाए। जैसे मेरे साथ हुआ 8 साल तक, आई वॉज बुलीड एंड ह्यूमिलेटेड, तो वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं हम सब के लिए। भाई ये एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। एक और छोटी बात आपकी बात में जोड़नी थी कि हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप का लाभ तब लेंगे जब माध्यमिक हायर सेकेंडरी क्लासेस में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दिया। कितनी मुसलमान लड़कियां सरकारी स्कूल में साल में एक बार मिलने वाले वजीफे से सालाना फीस जमा करके 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई करती थी। वो बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट इसलिए है क्योंकि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। जब हायर सेकेंडरी में ड्रॉप आउट हो जाएंगी तो हायर एजुकेशन तक कैसे पहुंचेंगी? Same way also I would like to just mention, if we look at the ministry's website with social justice and empowerment, there is a provision for scholarship for transgender people, but then it's not issued and no application, or like very less application, because our people could not go to college level, cannot go to the university level, because they're pushed out of the school system. I will not use the word dropout. Everyone who come from marginalized background, who are dropout, quote and unquote, they're actually pushed out from education system. So yeah. I think because of crunch of time, yes please. हाँ, जिंदाबाद। मैं सुनीता रानी, दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के घरेलू कामगार महिलाओं के बीच काम करती हूँ। मेरा ये सुझाव था कि बहुत अच्छी बात है, ये लाइब्रेरी से चल रहा है और जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मेरा इसमें यह है कि बहुत महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और उनको हम कैसे जोड़ें? वो टीवी नहीं देखती हैं, समाचार नहीं पढ़ती हैं और क्या हो रहा है इस राज्य में। लेकिन एक माध्यम है कि हम एक पिक्चर के द्वारा वो लाइब्रेरी में आए, पिक्चर के माध्यम से हम उनको दिखाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और वो बहुत अच्छे से जुड़ती भी हैं। और युवाओं की बात करें, बच्चों की, अगर हमें लाइब्रेरी में जोड़ना है तो वो कभी गेम नहीं खेलते हैं, वो कभी लूडो नहीं खेलते हैं, कभी शतरंज नहीं खेला जाता है, वो हम रखें उनके साथ। कभी टेनिस नहीं खेलते हैं, वो पढ़ाई तो है एक जगह, वो रहेगा, लेकिन हम उनको जुड़ाव कैसे करें? टेनिस खेलें, क्योंकि उनके पास कभी खरीदने का भी समय नहीं, उनके पास जगह नहीं। हम एक दिन एक जगह की बात करें कि कहाँ हम एक दिन मैदान लेके जाएं। तो और दूसरा एक डिजिटल इंडिया है, जैसे भी सरकार ने कहा है कि हर चीज़ डिजिटल है। बहुत महिलाओं को बैंक खाता खोलना नहीं आता, फेसबुक चलाने नहीं आता, ईमेल नहीं आता है, तो एक लाइब्रेरी के माध्यम से उन महिलाओं को मेल चलाना सिखाए, व्हाट्सएप में कैसा अपना संदेश भेजें, उसकी भी एक दिन आपको रखना पड़ेगा कि किस तरह से सिखाएं। और बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक में लगे हुए हैं, हम उनको किस तरह से छुड़ाएं, हटाएं। तो एक लाइब्रेरी के माध्यम से उनको धीरे धीरे अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और ले सकते हैं, देन वी कैन मूव। दैट्स इट। यस, हेलो, प्लीज। हाय, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। मेरा नाम शैली है और मैं हिमाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी और कल्चरल स्पेस चलाती हूँ और वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ। मेरा सवाल सारे पैनलिस्ट से इंक्लूडिंग द मॉडरेटर ये है कि हम लोग, आपने फाइनेंसेस की बात करी जतिन, और आपने ऑटोनॉमी की बात करी। मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप अगर अपना थोड़ा सा फंडिंग मॉडल की थोड़ी सी बात करें कि आप उसको सस्टेन कैसे कर रहे हैं। और जो जतिन ने बहुत रेलेवेंट पॉइंट बताया कि the policy advocates for greater public support, but then what are your thoughts on being able to retain the autonomy, especially given the climate that we live in? Yeah, okay. Thank you for the important question. First of all, I didn't want to run a library. It's not my job.
It's government job to run a library, right? So, and why we need to invest our time to just think about doing resource mobilization all the time, donor and all these things, right? So this is, we are doing the hard work. So it's government responsibility to bring the resource, bring the fund, and of course, securing the autonomy for sure. So this is where we are demanding a free public library system. Because we sit, all of us, be happy, the NGO people, running a beautiful library for poor children and goody things and a very cute story. For me, library is not a cute space where some children are coming and doing anjali things. So it's a space जहाँ से आप हक के बारे में बात करते हैं, आप अपने हक को लेते हैं वहाँ से, राइट? तो इसीलिए वो हक का स्पेस जो होता है वो भी हमारा हक के पैसों से बनाएगा, क्योंकि we pay tax. So it's again our money only. We are demanding कि हमारा पैसा हमें दो, हमें लाइब्रेरी जो दो, हमें जो चाहिए, जो हमारा हक है. So this is where we need to keep pushing this issue, not thinking about donor relationship and all, to talk and just to tell some corporates to give us some money, but to work in the larger picture and to do, because the community library I run in my village, that is my villagers came and gave their labor. Right? It's my mother also, get involved in this. It's me asking my friends, give me money so that I can buy some stationery. So we should not do this. We should stop this. So that's why let's demand this together to government. Okay, bring this as a policy, what we deserve, and this is our right, and we need our free library. Thank you. I think adding to what Rituparna has said, मुझसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. मेरे फादर ही पूछते हैं कि तुम क्यों लाइब्रेरीज खोल रहे हो, और वहीं पे क्योंकि सबकी पर्सनल एस्पिरेशंस है, सबका करियर गोल्स हैं, तो मैं भी बांसा में ही पला बड़ा, वहीं पे रहा हूँ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है. लेकिन फिर भी मैं उस प्रिविलेज से आया जहाँ मैं इंग्लिश पढ़ना सीख सका, और फिर मैं दिल्ली तक आया और लाइब्रेरीज खोल सका. लेकिन मेरे गांव के ही जस्ट बगल के गांव हैं, वहाँ शायद ऐसा कोई नहीं होगा, और इसलिए वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं होगी और कोई रिसोर्सेज नहीं पहुँचेगा. इसी वजह से हम लोगों ने पीपल्स नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी की बात की है, जिसमें फंडिंग, ऑटोनॉमी, कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सब कुछ हमने लिखा है. इट इज़ दैट गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू अस, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना अडॉप्ट कर सके. Thank you. I think a question, we can take one question, yeah. Yeah, just one last question. So my name is Sabah, and I'm completely on the same page about everything that you all said. Now, we all want a library, a free library as a right, that we all are on the same page about. Something that actually the state should implement, free libraries everywhere. The previous panel also mentioned this. My question is that sometimes I have this doubt that when we are asking the state to do this, state comes with its own ideology and it comes with its own violence. So the issue is that when the state is doing this, I guess, what are all of your opinions that we want this as a right? And right now CSOs and unions and sangatans are implementing fantastic libraries. But when you give it to the hands of the state, the fear is that their ideology will also come in, and it might be a violent ideology. So just to respond to this, how do you counter this, I guess? मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब इसी चीज़ में है कि जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस की भी बात की, और चाहे वो